नमस्कार साथियों, संस्कृत एजुकेशन हब पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की पुस्तक सेमुसी भाग द्वितीय, जिसका एक अध्याय हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम द्वितीय पाठ है बुद्धिर बलवती सदा का अध्ययन करेंगे, यानी कि बुद्धि सदा बलवती होती है। तो अध्याय को पढ़ने से पहले एक बार हम उसके कठिन शब्दार्थ पे दृष्टि डाल लेते हैं। तो आइए देखते हैं इस पाठ के कठिन शब्दार्थ। भार्या यानी पत्नी, पुत्र द्वयो उपेता यानी दोनों पुत्रों के साथ, उपेता यानी कि युक्त, कानने जंगल में, ददर्श देखा, धाष्टर्यात ढिठाई से, चपेटया थप्पड़ से, प्रहृत्य मारकर, जगाद उक्तवती यानी कि कहा, कलह विवाद या झगड़ा, विभज्य अलग अलग करके या बांटकर, लक्ष्यते देखा जाएगा, ढूंढा जाएगा, व्याघ्रमारी यानी बाघ को मारने वाली, नष्ट है भाग गया, भामिनी कोपवती स्त्री, जम्बुक है सियार, गूढ़ प्रदेशम गुप्त प्रदेश में, ग्रहीत कर जीवित है हथेली पर प्राण लेकर, आवेदितम बताया, प्रत्यक्षम सामने, स आत्मपुत्रो वह अपने पुत्रों को, अपने दोनों पुत्रों को एक एक शहर एक एक करके, अतुम खाने के लिए, कलहाय मानो झगड़ा करते हुए दो को, प्रहरंती मारती हुई, ईक्षते देखती है, वेला समय या शर्त, आक्षिपंती आक्षेप करती हुई, झिड़कती हुई, तर्जयंती धमकाती हुई, डांटती हुई, विश्वास्य है विश्वास दिलाकर, तूर्णम शीघ्र या जल्दी, भयंकरः भयोत्पादिका भय को उत्पन्न करने वाली, भयम करोति इति, गलबद्ध गले में बंधा हुआ, श्रृंगाल वाला। तो ये थे इस पाठ के महत्वपूर्ण शब्दार्थ। अब आइए चलते हैं पाठ की ओर और पाठ का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ से अपना द्वितीय पाठ है बुद्धिर बलवती सदा, यानी कि बुद्धि सदैव या बुद्धि सदा बलवती होती है नामक का पाठ का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं पाठ के बारे में, पाठ में क्या बताया गया है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहले यहाँ पर देखिए, प्रस्तुत पाठ है सुख सप्तति इति कथा ग्रंथात् संपादनम कृत्वा संग्रहितो अस्ति। प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित करके संकलित किया गया है। अत्र पाठांशे इस पाठ के अंश में स्वलघुपुत्राभ्यां सह कानन मार्गेण पितुर्गृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमती नाम्न्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। यानी कि इसमें अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक महिला के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। सा यानी कि वह, पुरत यानी कि सामने, समागतम सिंहम अपि भित्तिम उत्पाद्य ततः निवारयति, वह या उसके सामने आए हुए शेर को भी डराकर भगा देती है। इयम कथा नीति निपुणयोः सुखसारिकयोः संवाद माध्यमेन सद्धृते विकासार्थम प्रेरयति। इयम यानी कि यह कथा नीति निपुण सुख और सारिका की कथा के द्वारा सद्वृत्ति अच्छी वृत्ति का विकास करने के लिए प्रेरित करती है। तो यह इस पाठ के बारे में था। अब यहाँ से अपना पाठ प्रारंभ हो रहा है। अस्ति देवुलाख्यो ग्राम है, देवुल नाम का एक गांव था। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र है वसति इसमें है। तत्र यानी कि वहाँ पर राज सिंह नाम का राजपुत्र, राजा का पुत्र, वसति यानी कि निवास कर रहा था, रहता था, इसमें यानी कि था।
वहाँ पर राज सिंह नामक राजकुमार रहता था, निवास करता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयो उपेतः पितुर्गृहं प्रति चलितः। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर यानी कि पीहर की ओर जा रही थी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श है। मार्ग यानी कि रास्ते में, गहरे जंगल में, सा यानी कि वह उसने, एकम एक, व्याघ्र यानी कि शेर, तदर्श यानी कि देखा। तो मार्ग में गहरे जंगल में उसने एक शेर को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्टर्यात् पुत्रो चपेटया प्रहृत्य जगाद। सा यानी कि उसने या वह शेर को आता हुआ देखकर धृष्टता से दोनों पुत्रों के थप्पड़ मारकर बोली। चपेटा यानी कि थप्पड़ मारकर बोली, प्रहृत्य मारकर, जगात यानी बोली। क्या बोलती है देखिए। कथम एक एक सौ व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः। क्यों एक एक शेर को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो? क्यों एक एक शेर को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो? कलहम यानी कि झगड़ा। अयम एकस तावत विभज्य भुज्यताम। अयम यानी कि यह एक ही है, विभज्य यानी कि बांटकर, भुज्यताम यानी कि खा लेना। तो वह बोलती है कि यह एक ही है, यह एक ही शेर है, इसे बांटकर खा लेना। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते। पश्चात यानी कि बाद में, अन्य यानी कि दूसरा या द्वितीय है, कश्चित लभ्यते कोई अन्य देखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, बाद में अन्य कोई दूसरा देखा या ढूंढा जाएगा, कोई दूसरा शेर ढूंढा जाएगा तो उसे फिर आप बांट करके खा लेना। यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं, ये माता है, ये इसके दोनों पुत्र हैं, ये शेर है। तो इस शेर को खाने के लिए ये दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो इनकी माता इनको चांटा मारती हुई बोलती है कि यह एक ही शेर है, तुम झगड़ा मत करो, इसे बांट कर खा लो, और बाद में कोई अन्य शेर और देख लेंगे तो उसको भी आप खा लेना। तो यहाँ पर देखिए आगे, इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित इयम इति मत्वा व्याघ्रो भयकुल चित्तो नष्ट है। भयाकुल चित्तो नष्ट है। इसके बाद में यह सुनकर के, यह कोई बाघ को मारने वाली स्त्री है, यह सुनकर के कि यह कोई बाघ को मारने वाली स्त्री है, ऐसा मानकर बाघ भयभीत होकर वहाँ से भाग गया, भयभीत होकर के वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद में आप देखिए, निज बुद्धया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी। निज बुद्धया यानी कि अपनी बुद्धि से विमुक्त हो जाती है। सा यानी कि वह, भयात यानी कि भय से, व्याघ्र से यानी कि व्याघ्र के, भामिनी यानी कि रूपवती स्त्री। तो यहाँ पर देखिए, इस पंक्ति का भावार्थ है, वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के भय से मुक्त हो गई। वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के भय से मुक्त हो गई। अन्य भी बुद्धिमान व्यक्ति लोके, इस लोक में, मुच्यते महतो भयात, यानी कि मुक्त हो जाते हैं भय से। तो इस पंक्ति का अर्थ इस प्रकार से है, संसार में अन्य बुद्धिमान भी महान भय से मुक्त हो जाता है। अर्थात बुद्धिमता से व्यक्ति महान संकट से भी मुक्त हो जाता है। इसके बाद में देखिए, भय आकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्त श्रृंगालः हसन आहे। भय आकुलम यानी कि भय से व्याकुल, व्याघ्र को दृष्टवा यानी देख करके, कश्चित कोई, धूर्त श्रृंगालः धूर्त सियार हंसते हुए बोला। तो भय से आकुल व्याघ्र को देख करके, शेर को देख करके कोई धूर्त श्रृंगाल हंसते हुए बोला।
तो वो हंसते हुए क्या बोलता है, देखिए, भवान कुतः भयात पलायत, आप किस भय से भाग रहे हो, आप किस भय से भाग रहे हो। फिर बाघ बोलता है वापिस, व्याघ्र है गच्छ गच्छ जम्बुक, शेर बोलता है, बाघ बोलता है गच्छ यानी कि जाओ जाओ, जम्बुक यानी कि सियार, जाओ जाओ सियार, त्वम अपि तुम भी, कश्चित किसी, गूढ़ यानी गूढ़ प्रदेश में यानी कि किसी गुप्त प्रदेश में। तो बाघ बोलता है कि जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में चले जाओ, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में चले जाओ। यतो क्योंकि, व्याघ्र मार इति व्याघ्र को मारने वाली स्त्री, या जो शास्त्र में श्रूयते सुना था, तया अहम वही मुझे, उसके द्वारा मुझे, हंतुम आरब्ध है यानी कि वह मुझे मारने वाली थी, परम ग्रहीत कर जीवितम, ग्रहीत कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तद अग्रत है। अर्थात क्योंकि बाघ को मारने वाली स्त्री, ऐसा जो हमने शास्त्र में सुना था, ऐसा जो हमने शास्त्र में सुना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से देखिए, वह मुझे मारने ही वाली थी, वह मुझे मारने ही वाली थी, किंतु प्राण हथेली पे रखकर उसके सामने से मैं शीघ्र भाग आया हूँ। ग्रहित कर जीवित हो यानी प्राणों को हथेली पर रख करके उसके सामने से मैं शीघ्र ही भाग आया हूँ। फिर वापस श्रृंगाल बोलता है, सियार बोलता है, व्याघ्र है, हे बाघ, त्वया महत कौतुकम आवेदितम, तुमने महान आश्चर्य की बात बतलाई है, यन मानुषाद अपि बिभेसी, कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। फिर वापस व्याघ्र है, सियार बोलता है, प्रत्यक्षम एवं प्रत्यक्ष रूप से, मया मेरे द्वारा, स आत्मपुत्रो एक एक सो, अपने पुत्रों को एक एक करके, माम हतुम मुझे खाने के लिए, कलह मानो झगड़ा करते हुए, चपेटिया को चांटा, झगड़ा करते हुए को थप्पड़ मारते हुए, चांटा मारते हुए, प्रहरंती दृष्टा मैंने देखा है। तो व्याघ्र क्या बोलता है कि मेरे द्वारा अपने सामने ही उसे, अपने दोनों पुत्रों को एक एक करके मुझे खाने के लिए झगड़ा करते हुए को थप्पड़ मारते हुए, ये मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। जम्बुक है, फिर वापस सियार बोलता है, स्वामिन है, हे स्वामी, यत्र आस्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, यत्र यानी कि जहाँ पर, आस्ते यानी कि है, सा यानी कि वह, धूर्ता यानी कि धूर्ता, तत्र वहाँ, गम्यताम जाइए, कि जहाँ पर वह धूर्ता स्त्री है वहाँ जाइए, जहाँ पर वह धूर्ता स्त्री है वहाँ पर जाइए। व्याघ्र है, हे बाघ, तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि, तर्हि त्वया अहम हंतव्यम इति, तब यानी कि तुम्हारे, पुनः यानी कि फिर से, तत्र यानी कि वहाँ, गतस्य गए हुए के, सा सम्मुख अपेक्षते गए हुए के सामने, यदि वह स्त्री भी देख लेवे तो तुम मुझे मार देना। वापस जम्बू क्या बोलता है, यहाँ से देखना इस जगह से, कि तुम्हारे फिर से वहाँ गए हुए के सामने यदि वह स्त्री देख भी लेवे तो मुझे मार देना। फिर वापस व्याघ्र अर्थात बाघ बोलता है, श्रृंगाल है, हे सियार, यदि त्वम माम मुक्त्वा यासी तदा वेला अपि वेला स्यात्, वेला अपि वेला स्यात्। तो बाघ यानी कि सियार, यहाँ बाघ बोलता है कि हे सियार, यदि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो शर्त भी अशर्त यानी कि व्यर्थ हो जाएगी। हम वहाँ दोनों चलते हैं, यदि तुम मुझे वहाँ पे छोड़ के चले आ गए, छोड़कर चले जाओगे तो हमारी शर्त क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, शर्त भी अशर्त यानी कि व्यर्थ में चली जाएगी। जम्बुक है, फिर वापस सियार बोलता है, यदि एव तरही माम निज गले बद्वा चल सत्वरम,
सत्वरम यानी कि शीघ्रता से। तो वापस जम्बूक यानी सियार बोलता है, यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले में बांधकर शीघ्र चलो। यदि ऐसा ही है तो तुम मुझे अपने गले में बांधकर शीघ्रता से चलो, बिना देर किए हुए। स व्याघ्रः तथा कृत्वा काननम ययो। फिर वह बाघ वैसा ही कर करके, यानी कि उसको गले में बांध करके, रस्सी से गले में बांध करके जंगल की ओर क्या करता है, प्रस्थान करता है, जंगल की ओर चला गया। श्रृंगालेन सहितम पुनरायान्तम व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा। सियार के साथ फिर से आते हुए बाघ को दूर से ही देखकर बुद्धिमती यानी कि बुद्धिमती, चिंतितवती बुद्धिमती ने सोचा, जम्बुक क्रतो उत्साहाद व्याघ्रात कथम उच्चतम। जम्बुक यानी कि सियार, कृत उत्साहाद यानी उत्साहित किए हुए, व्याघ्रात यानी कि बाघ से, कथम उच्चतम किस प्रकार मुक्त हुआ जाए। दूर से आते हुए बुद्धिमती उस शेर को देख करके सोचती है कि सियार के द्वारा उत्साहित किए हुए बाघ से किस प्रकार मुक्त हुआ जाए। परम प्रति उत्पन्नमति सा जम्बुकम आक्षिपन्त्य अंगुल्याः तर्जयन्ती उवाच है। किंतु प्रति उत्पन्न बुद्धि वाली वह स्त्री सियार को झिड़कती हुई और अंगुली से धमकाती हुई बोली। क्या बोलती है देखिए, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा। कि अरे अरे धूर्त, तुमने मेरे लिए पहले 3 भाग दिए थे। तुमने पुरा यानी कि पहले, तुमने मेरे लिए पहले 3 भाग दिए थे। विश्वास आध्यकमानीय कथम यासी वद अधुना। विश्वास दिलाकर भी आज एक ही बाग लाकर कैसे जा रहे हो। अब बोलो, इस श्लोक का पूरे का अर्थ एक बार दोबारा देखिए कि अरे अरे धूर्त, तुमने मेरे लिए पहले 3 बाग दिए थे, विश्वास दिलाकर आज एक ही बाग लाकर कैसे जा रहे हो। अब बोलो, फिर आगे देखिए, इति उक्त्वा धावती तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरः। ऐसा कहकर वह भयानक व्याघ्रमारी अर्थात बाघ को मारने वाली शीघ्र ही दौड़ी। व्याघ्रोऽपि सहसा नष्ट है गलबद्ध श्रृंगालक है। व्याघ्रोऽपि सहसा नष्ट है गलबद्ध श्रृंगालक है। गले में बंधे हुए सियार वाला बाघ भी अचानक भाग गया। गले में बंधे हुए सियार वाला बाघ भी वहाँ से अचानक भाग गया। एव प्रकारेण, इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्रजात, बुद्धिमती बाघ से उत्पन्न भयात, भय से, पुनरपि फिर से, मुक्ता अभवत, मुक्त हो गई। इस प्रकार से वह बुद्धिमती स्त्री बाघ से उत्पन्न हुए भय से फिर से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। तन्वी का मतलब है कोमल आंगी, कोमल अंगों वाली। तो हे कोमलांगी, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवती होती है। हे कोमलांगी, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवती होती है। बुद्धि के बल से असंभव कार्यों को भी संभव कर सकते हैं। तो ये इस पाठ का सार था कि बुद्धि जो है हमेशा ही बलवान होती है, बुद्धि बल से अधिक श्रेष्ठ होती है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसमें बुद्धि होती है वही उसका बल होता है, अर्थात बुद्धि को बल से श्रेष्ठ माना गया है। तो ये अपना अध्याय था। आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें, और कक्षा 10 सेमुसी के आगे भी अध्याय पढ़ने के लिए इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ इस
वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि समय पर जब भी अगला पार्ट का वीडियो आए तो आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इस पार्ट के प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।